Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ और टक्कर टुडे के साथ। अब हम हर रोज़ अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे स्टूडियो के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिरसा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र टक्कर जी, इनका स्वागत कराना चाहता हूं मैं। दूसरे हमारे सबसे प्रिय युवा समाज सेवी वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रतिनिधि गोपीराम सैनी जी, जिनका भी हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम देवेंद्र टक्कर जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसके अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बारे में सभी सोच रहे हैं, अमीर लोग हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास सब कुछ है। जो मध्यम वर्ग है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? ये सोनू शर्मा जी, आपका सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया मुद्दा छेड़ा। मैंने टक्कर टुडे पे भी पहले एक दो बार इसके मुद्दे को छेड़ा है। ये वाकई में जो आज गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उनके पास हरे कार्ड है, पीले कार्ड है, उनको सरकार भी सहायता कर रही है और जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी काफ़ी मात्रा में कच्चा राशन भी दिया है और पका हुआ राशन भी उनके घर पहुंचा है। तो हमें खुशी इस बात की है, भी धार्मिक नगरी है सिरसा की, हरियाणा की, इंडिया की, जहाँ ऐसे लोगों की सेवा होती है। जब कोई ऐसी महामारी फैलती है तो ये सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम किया है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े मालिक है, मिलों के मालिक है, कारखानों के मालिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के मालिक है, उनके पास तो करोड़ों रुपए का लोन है। वो लोन ही, उनके पास तरीके हैं, वो लोन ही नहीं भरते, उनको पैसे ही नहीं भरने पड़ते, वो तो बैठे हैं ठाठ से। उनको क्या है, कोई कोरोना नहीं उनकी आई, कोई नोटबंदी नहीं उनके लिए। ये किसके लिए? गरीब बंदे के लिए। अब नहीं, मध्यवर्गीय बंदा ऐसा आदमी होते हैं, ये लोग भूखे मर जाते हैं शर्मा जी, ऐसे हाथ नहीं फैलाते ये लोग। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए। उन बच्चों की फीस माफ़ हो, उनके बिजली बिल के माफ़ हो, उनको लोन की किस्त हो। अब कंपनियां जितनी लोन दिए हुए हैं सब किस्त मांग रही हैं। स्कूल के जितने, अभी आपने देखा सोशल मीडिया पे कितने स्कूलों के मालिक हैं भेज रहे हैं, इंडायरेक्टली टार्चर कर रहे हैं बच्चों के माँ बाप को, फीस भरो फीस भरो फीस भरो। तो ये मैं कहता हूँ सरकार को, मध्यवर्गीय लोगों के लिए कुछ क्या करेगी सरकार? वो कोई पुख्ता कदम उठाए जो अपने बड़े तरीके से उनको एक इस सिस्टम ढंग से, इज्जतदार तरीके से उनको दे। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया भी, वो लोग भूखे मर जाएंगे पर वो लोग मांगने नहीं आएंगे बाहर, गली के अंदर ऐसे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो उन लोगों के लिए सरकार को सोचना होगा, उनके लिए कुछ करना होगा, पुख्ता कदम उठाने होंगे, तभी तब फायदा है। ऐसे बातें कर रही है, बातों क्या है, राशन बांट दिया, ठीक है, गरीब को बांटा है, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने राशन बांटा है, संस्थाएं ने सेवा कर दी उनकी। और बड़े लोग आपको पहले बता दिए, उनके पास सब जुगाड़ है। अब आपने देखा, आपने खबर लगाई अभी सदर बाजार की, वो बेकरी वाला था, वो खोले बैठा था। बताओ, गरीब आदमी को तो रेडी लगाने के लिए पास नहीं दे रहे, 100 पास जारी करे, सिर्फ कमाल की बात है। गरीब आदमी जो मजदूर है, वो रोटी खाना चाहता है, कमा के रोटी खाना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है, उसको पास नहीं है। बड़े लोगों के पास है, उनको पास की जरूरत नहीं। बेकरी वाले को, बड़े बड़े लोगों को, उनकी दुकानें खुली हैं, पीछे दरवाजा खुला, आगे बंद है, पीछे से माल दे रहे हैं, उनके पास स्टाफ है, उनके पास हर चीज़ है। इन गरीब लोगों के पास क्या स्टाफ है? कुछ नहीं है। ये रेडी लेके फिर इनको पास नहीं दे रहे, क्या बात है? इनका कोई सिस्टम बनाए गवर्नमेंट, ठीक है, आप पालन करें सारे नियमों का, पर ये नहीं है गरीब की भी सुनवाई हो। मध्यम वर्गीय पिसता जा रहा है, उसको कहीं से कुछ नहीं है। उनके बच्चे हैं, वो 15,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। जो मध्य वर्गीय लोग, आम लोग हैं, उनके 15,000 रुपये में तनख्वाह लेते हैं। वो क्या काम करते थे? गुड़गांव 5,000 रुपये कमरा लिया, वो किराया 10,000 खर्चा था। आज वो बेघर होकर लवाजों की तरह सारा दिन मोबाइल के अंदर खत्म होगी। बताओ, आँख तो खत्म होगी। आज इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना कोरोना, तो टेंशन बीमारी चलेगी, अभी आएगी। ये ना सोचो कोरोना खत्म होगा, कोरोना अपने साथ कई बीमारियां देके जाएगा, कई कुछ देके जाएगा, शुगर देके जाएगा, किसी को टेंशन देके जाएगा, किसी को कोई बीमारी दे देगा। वो बीमारियां डॉक्टरों के बस की रोक को नहीं। जब डॉक्टर जाओ, पर्ची के 300 रुपये लेते हैं, 300 रुपये पर्ची डॉक्टर ले रहा है, एक प्राइवेट डॉक्टर। वहाँ दूर खड़ा करता है मरीज को, कहता हाँ भाई क्या नाम तेरा, नाम पूछ, चेक नहीं करता, हाथ नहीं लगाता। क्योंकि डॉक्टर की ज़िंदगी, बड़े आदमी की ज़िंदगी महंगी है। जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास लोग, उनकी सस्ती है। जो डॉक्टर हाथ नहीं लगाता मरीज को, 300 रुपये किस चीज़ के दे रहा है, उसको 50 रुपये करने चाहिए, 100 रुपये करना चाहिए। भैया हाथ ही नहीं लगा रहा मरीज के, दवाई लिख के दे रहा है, दवाई बाहर से लेगा वो 1000 रुपये की। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार को इन सारी बातों को गौर करे। खट्टर साहब, आप मेरी बात मोदी साहब के पास भी पहुँचे, खट्टर साहब के पास पहुँचे, भी मध्यवर्गीय लोगों के लिए वो सरकार सोचे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। अब वरिष्ठ युवा समाज सेवी
वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रतिनिधि गोपीराम सैनी से हम पूछते हैं कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में इनकी क्या सोच। का भी यहाँ धन्यवाद करता हूँ और मेरे भाई युवा साथी सोनू शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं टक्कर जी की आवाज़ को वहीं काटने की बात करता हूँ कि इन्होंने कहा भाई ये सिरसा एक धर्म नगरी है जहाँ गरीब को राशन देने का काम किया। आज किसने दिया? प्रशासन ने गरीब लोगों को कहीं पे भी राशन नहीं दिया। आज यदि किसी ने दिया है इस धर्म की नगरी में धर्म के लोगों ने दिया है, ना कि किसी प्रशासन ने। आज जिला प्रशासन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज दिखाई दे रहा है, आज दूर हटता दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? कोरोना महामारी से हटता दिखाई दे रहा है। आज जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हरे बीपीएल कार्ड एपीएल कार्ड को एक गरीब परिवार को मध्यम वर्ग के लोगों को राशन देने का काम करेगी, गेहूं देने का काम करेगी। आज कहां गए? गेहूं देने की बात की थी आपने, आज 30 जून तक की बात की थी, 30 जून तक, पर आपने कहीं पे भी कोई भी सर्वे नहीं कराई। मात्र एक नगर परिषद के जरिए आपने फॉर्म भरवाए गए। क्या फार्म भरवाए? आपने एक फार्म भरवाया परिवार पहचान पत्र। भाई परिवार पहचान पत्र से क्या होगा? उस परिवार पहचान पत्र के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड क्या चल रहा है, जब आप ऑनलाइन डालते हो जिसका बीपीएल कार्ड है वो भी कट जाता है। कहाँ गरीब पर मार हो रही है? गरीब तो हमेशा पिसता जाएगा, गरीब गरीब रहेगा, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग का जो भी है व्यक्ति, वो किसी गरीब अमीर के आगे ऐसे नहीं कर सकता, अपना हाथ नहीं फैला सकता। वो भूखा सो जाएगा लेकिन वो किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। आज मार यदि दोनों तरफ से पड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग के आदमी के। आज सरकार ने सिर्फ किसके लिए नहीं सोचा? मध्यम वर्ग के लिए। सिर्फ सोचा तो अमीर व्यक्तियों के लिए सोचा। कहाँ गए वो 62,000 करोड़ रुपए? विजय माल्या जैसे लोगों के जब आप लोन की किस्तें माफ़ कर सकते हो, एक मध्यम वर्ग का आदमी वो अपनी ईएमआई की किस्त के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज महिलाओं ने जिन्होंने लोन लिए थे, आज उनकी ईएमआई के लिए भी लोग उनके पास फ़ोन करते, भैया ईएमआई भरो। क्यों भाई? आरबीआई की गाइडलाइंस है 3 महीने तक आपने ईएमआई नहीं भरनी। तो कहाँ गई वो ईएमआई की बातें? आज कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को दोनों तरफ से सरकार मार रही है। गोपीराम सैनी और देवेंद्र टक्कर जी ने राय रखी, अब मैं भी राय रखना चाहता हूँ। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो हर तरफ से मरा हुआ है। गरीब आदमी है जो बिल्कुल ही गरीब है, उसको तो सिरसा के सामाजिक संगठनों ने खाना दे दिया और भी मदद कर दी। जो अमीर है उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो इतने अमीर हो चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। बात रही मध्यम वर्ग के लोगों की, वो इतने हो चुके हैं, इतने हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, उनके घर में 20 से 30 हज़ार रुपये होते हैं और वो सारा लॉकडाउन के अंदर है ना, वो ख़त्म हो गया। 20 से 30 हज़ार रुपया होता है और वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं, अभी फीस भरो, ट्यूशन फीस भरो, एडमिशन फीस भरो। उसके बाद में बिजली का खर्चा आ गया, सब्जियां, अलग अलग चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती है, क्योंकि मध्यम वर्ग है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो सबसे बड़ी जो कोरोना महामारी के अंदर मार पड़ी है वो मध्यम वर्ग के अंदर पड़ी है। तो सरकार और सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान मध्यम वर्ग के अंदर देना चाहिए, क्योंकि उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, स्कूल की फ़ीस माफ़ की जाए, और भी जो रियायतें हैं वो भी मध्यम वर्ग के लोगों को देनी चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ। एक कोई छोटा दुकानदार है, वो मध्यम वर्ग का आदमी है, कोई 1-2 लाख रुपए का सामान लेके वो बैठा है। उसके बाद में अब 2-2.5 महीने से उसकी दुकान बंद है। उसकी तो दुकान वैसे ही बंद होगी, उसका किराया भी आ रहा है दुकान का, उसके बाद में बिजली का बिल भी आएगा, और दुकान में 1-2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाह 30-40% देनी भी पड़ेगी उसको। तो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग का आदमी मरा है, वो कर्ज़ के नीचे दब जाएगा और ज़िंदगी भर कर्ज़ के अंदर ही रहेगा। ज़िंदगी भर ना रहा तो 1-1.5 साल तो वो डिप्रेशन में रहेगा, मानसिक संतुलन उसका खो चुका है, वो बिल्कुल हैरान परेशान हो चुका है। तो आज का मुद्दा हमारा मध्यम वर्ग का था। आज हमने ये विशेष चर्चा शुरू की थी, ये आज कुछ 10-15 मिनट की होगी, लेकिन उसके बाद में रोज़ ये आधा घंटा की होया करेगी। उसके बाद में हम अलग अलग मुद्दे पे बात करेंगे, सिरसा के अलग अलग मुद्दे जिस पे आप सभी का ताल्लुकात होगा। तो आप सिरसा की आवाज़ और टक्कर टुडे के साथ यूं ही जुड़े रहें। 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक टक्कर टुडे तो लगातार 15 सालों से सिरसा के लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं, लोगों को सेवाएँ दे रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें। धन्यवाद।